Okay, our next topic is software process activities. देखिए software process activities refers to a set of logical related activities which are carried out in a systematic order that leads to the production of the software to be delivered. देखिए हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरा एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने या मेंटेन करने के काम में आता है। तो इस पूरी इंजीनियरिंग के अंदर इस जो पूरे प्रोसेस को चलाया जाता है इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं। उन एक्टिविटीज़ के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसमें बनाई जाती है, चाहे सॉफ्टवेयर किसी भी तरीके से बनाया जाए या कोई भी तरह का सॉफ्टवेयर बनाया जाए, उसमें कुछ लॉजिकली रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है जिनको आपस में हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं कि पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, देन आफ्टर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। एंड ओवरऑल हम उसमें काम, हमारा जो मोटिव होता है वो एक ही होता है, किसी सॉफ्टवेयर को एक गुड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डाल के या गुड सॉफ्टवेयर कैटेगरी में एक सॉफ्टवेयर को बनाना। तो देर आर सम फंडामेंटल एक्टिविटीज दैट आर कॉमन टू ऑल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। आप किसी भी टाइप का कोई सॉफ्टवेयर बनाइए, बट कुछ फंडामेंटल एक्टिविटीज़ है जो आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें एक टर्म होती है दैट इज नोन एज SDLC। SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखिए जैसे एक इंसान की लाइफ साइकिल होती है, किसी भी चीज़ की एक लाइफ साइकिल होती है कि वो पहले उसका बॉर्न होता है, वो देन आफ्टर वो उसका यंग फेज आता है, वो अपनी लाइफ साइकिल जीता है, देन आफ्टर वो डेथ हो जाती है उसकी। सेम है यहाँ पे भी एक सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल होती है, उसका स्टार्टिंग फेज होगा, देन आफ्टर उसका एक एंड फेज होगा। फंडामेंटल एक्टिविटीज़ जो है, सबसे पहले उसमें सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन दैट इज ऑल्सो नोन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। नोट्स में देखते जाइएगा आप लोग। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन जो होती है, देखिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा भैया, जिस जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, जो क्लाइंट या यूज़र आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस वो बताएगा कि मुझे चाहिए क्या सॉफ्टवेयर के अंदर। वो पहले से कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होगा, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होगा, बट उसमें जब कोई कमियां आने लगी तो वो कमियां वो आपको बताएगा कि मुझे जो नया सॉफ्टवेयर चाहिए उसमें ये रिक्वायरमेंट्स है मेरी, ये स्पेसिफिकेशंस है जो आपको उसमें डालने हैं। द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन। देखिए सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन जो है, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन है उनको ध्यान में रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। दिस एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन ऑफ द प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर एज पर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, देन आफ्टर प्रोग्रामिंग एज पर द डिजाइन। आपको सॉफ्टवेयर का जो प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर बेसिकली अभी तक आपने बनाया नहीं है, जो कस्टमर ने आपको स्पेसिफिकेशन बताए हैं उसके हिसाब से आपका एक प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर होगा कि हम ये बना के देंगे, तो उसका पूरा डिज़ाइन क्या होगा, कैसे उसके इंटरडिपेंडेंसीज होगी मॉड्यूल्स की, कैसे फंक्शंस काम करेंगे, हमारा इंटरफेस क्या होगा, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो पूरा हम इस फेस में डिसाइड करते हैं। जब आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, आपने कस्टमर को दिखा दिया, कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई डिज़ाइन ठीक है, मेरे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही डिज़ाइन इसका होना चाहिए, देन आफ्टर हम उसका प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे जाते हैं। जो डिज़ाइन आपने किया है, जो स्पेसिफिकेशन कस्टमर ने बताए थे उसके अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन बनाया। डिज़ाइन बनाने के बाद अब आप उसकी कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करते हैं। Software verification and validation. This activity phase is responsible for ensuring that software conforms to all the specifications. The software work as per the proposed design. देखिए वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के अंदर आता है कि अब आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, आपकी डेवलपमेंट टीम ने सॉफ्टवेयर बना दिया, डेवलपमेंट टीम के सॉफ्टवेयर बनाने के बाद वो टेस्टिंग टीम के पास जाता है। टेस्टिंग टीम का काम ये होता है, वो सारा उसको चेक करेगा कि भाई जो भी कस्टमर ने स्पेसिफिकेशंस बताए थे, क्या वो सारे स्पेसिफिकेशन आपका सॉफ्टवेयर फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो स्पेसिफिकेशन के बाद आपने एक डिज़ाइन बनाया था, वो उस प्रपोज डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात समझ आई? आपने सबसे पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझी, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना के प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की। कोडिंग करने के बाद अब आप चेक करवा रहे हैं कि ये जो फेज़ होगा सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन का, ये चेक करेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो है, उन रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन, मतलब सॉफ्टवेयर की कोडिंग हुई है नहीं हुई है, जो डिज़ाइन आपने बनाया था उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन फोर्थ होता है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, जिसको आपने इंस्टॉल कर दिया, ले जाके कस्टमर के साइट पे, क्लाइंट के एंड पे आपने उसको इंस्टॉल कर दिया। द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर मीट्स द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अब जब आपकी टेस्टिंग टीम ने उसको चेक किया, अपनी तरफ से सारे उसमें इनपुट्स डाले, उसका रेक्टिफिकेशन किया, जो भी एरर्स है, बट रियल टाइम पे जब उसको यूज़ करेगा कस्टमर, तो वापस उसमें बहुत सारे एरर्स आएंगे। तो अब आपको देखना है कि डेवलप्ड सॉफ्टवेयर मीट्स द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और नॉट।
अब आपकी टीम, जो भी मेंटेनेंस टीम है या जो भी सर्विसिंग देने वाली टीम है, वो जाके चेक करेगी कि जो सॉफ्टवेयर आपने क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल किया है क्या वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ensures adaptability and scalability, that is it must evolve to meet changing customer needs। देखिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, वही हो गया, शुरू में मैंने बोला था कि वो रिजिड नहीं होना चाहिए कि आज जो आपने बना के दे दिया वो सिर्फ साल या 2 साल काम करेगा। कस्टमर की पॉलिसीज़ चेंज होती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर देती है, तो आपके सॉफ्टवेयर में इतना स्कोप होना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर कोई पॉलिसीज़ या टर्म्स या कंडीशंस चेंज होती है जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सॉफ्टवेयर में चेंज करने की पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, तो सॉफ्टवेयर आज आपने बना के दिया, तब स्कूल की फीस फॉर एग्जाम्पल 50,000 पर ईयर थी, नेक्स्ट ईयर फीस बढ़ के 70,000 हो गई। तो अब अगर आपका सॉफ्टवेयर 50,000 के लिए ही डील कर रहा है, तो वो बेस्ट सॉफ्टवेयर या गुड सॉफ्टवेयर नहीं माना जाएगा। अब उसमें ऐसा आपको प्रोविजन देना पड़ेगा कि इन फ्यूचर अगर आपकी फीस चेंज होती है तो आपका सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग भी काम कर सके।